मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अपना 2 रोजा दौरा गांदरबल किया मुकम्मल। 35A की मनसूखी के बाद बताया जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है। जेड मोड टनल से मुल्क के लिए दिया बड़ा जबरदस्त पैगाम। कहा जम्मू कश्मीर में तरक्कियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। कबायली अमूर की वजीर ने कुलगाम का किया दौरा। कबायली महकमे को अब हकूक दिलाने का वक्त आ चुका है। कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के हमरा कई मीटिंगों में लिया हिस्सा। कबायली मामलात पर गुफ्तशनीद और बातचीत का सिलसिला आखिरी खबरें आने तक रहा जारी। आलमी सियाहती दिन के मौके पर वादी बर में कई एक तकरीबात का इनेकाद। सियाहत को वापस डगर पर लाने का ख्वाब अनकरीब होगा शर्मदा ताबीर। वादी बर में सयाहों की आमद का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में सयाहत के लिए और भी कुछ किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का बयान। सियासी कैदियों की रिहाई और सहाफियों के हक में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडरान ने श्रीनगर में बीजेपी सरकार के खिलाफ किया एहतजाज। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी ने एहतजाजी मार्च की क़यादत। प्रेस की आजादी, मुलाजमीन के खिलाफ झूठे केस, आजादी के साथ मुसाफत करने का हक किससे छीन सकते हैं, और आईसीडीएस वर्कर्स आरजी मुलाजमीन के हक में उठाई आवाज। पारिमपोरा से बटामालू बस स्टैंड की मुंतकली का मामला। ट्रांसपोर्टर से श्रीनगर में किया एहतजाज। अदालती आलिया का फैसला सर आंखों पर, लेकिन फैसला तमाम ट्रांसपोर्टर्स पर आयद होना चाहिए। पारिमपोरा बस स्टैंड को दोबारा बटामालू मुंतकल करें या बटामालू से ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर रोकने का मुतालबा। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। आप जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से मरकजी वुज़रा के दौरों के हवाले से। नाज़रीन, 35A और 370 की मनसूखी के बाद लगातार मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा जारी है। जहां एक तरफ इख्तलाफ या जम्मू कश्मीर की कई एक मेन स्ट्रीम जमातें इससे वक्त जाया करने के मुतरादिफ करार देती है, वहीं मरकजी वजीर का दावा है कि जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के खात्मे के बाद विकास नए मोड की तरफ गामजन हो चुका है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, जिनके पास इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यूथ सिविल स्पोर्ट्स का चार्ज है, उन्होंने गांदरबल के जेड मोड इलाके का भी दौरा किया। दौरे के दौरान ठाकुर ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अब पर्यटक यानी टूरिज्म बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन टनलों पर अब 12 के 12 महीने जो है पर्यटक एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं, जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सयाहती मामलात के बाद सियासत का रुख करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा 35 से 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर विकास के नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। इस मौके पर कई एक प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा गया और कई प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया गया। अनुराग ठाकुर के हमरा डिप्टी कमिश्नर गांदरबल भी मौजूद थी। इस तरह से 2 दिन का दौरा अनुराग ठाकुर ने मुकम्मल करने के बाद डिप्टी कमिश्नर और डीडीसीज और यूएलबी मेंबर से भी राब्ता कायम किया, जबकि इस दौरान स्पोर्ट्स डेलीगेशन के साथ मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल में भी खुसूसी मुलाकात हुई। डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योत्सना ने इस मौके पर ओवरऑल व्यू पॉइंट बताया कि गांदरबल में किस तरह के प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं और किन प्रोजेक्टों पर इस वक्त कामकाज चल रहा है। ताहम ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से तस्वीर में आप देख पाएंगे स्पोर्ट्स के साथ और कल्चर के साथ कई एक खास टीमें वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर 2 रोजा दौरे पर गांदरबल और उसके आसपास के इलाके में थे और उसके बाद खेलकूद, कल्चर और उसके बाद दीगर डिपार्टमेंटों का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने उन्हें वहां के सूरत हाल से भी आगाह किया, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर फारूक अहमद खान समेत कई अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद थी। 35 से 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर को अमन और तरक्की की ओर गामजन करेगा। अनुराग ठाकुर ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ अपने लफ्जों का इस्तेमाल कुछ यूं किया। 35 से जाने के बाद
जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के विकास को नई ऊंचाइयां मिली हैं। और आज जहां पर मैं खड़ा हूं, जेडमोर टनल पर, उसके वेस्टर्न एंड पर खड़े हैं। यहाँ से सोनमर्ग घाटी कट जाती थी 5-5 महीनों के लिए, ना श्रीनगर से जुड़ पाते थे ना बाकी देश से जुड़ पाते थे। ये जेडमोर टनल बनने के बाद सोनमर्ग घाटी 12 महीने के लिए खुल जाएगी। पर्यटकों के लिए भी, सेना के जवानों के लिए भी, जिनको राशन पहुंचाना भी, पेट्रोल डीजल और बाकी पदार्थ पहुंचाने भी बहुत मुश्किल होते थे। पर्यटन का आना जाना तो दूर की बात थी, क्योंकि स्थानीय लोग भी अपने घर परिवार छोड़कर 4-5 महीने के लिए बाकी जगह के लिए पलायन करते थे। अब ना पलायन होगा, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन अब केवल अमरनाथ यात्रा तक जो सीमित रहता था कि पालकी, पोनी, पिट्ठू और टेंट तक ही सीमित रहता था, अब पर्यटन के नए क्षेत्र जुड़ेंगे। स्कीइंग होगी, हेली स्कीइंग होगी, ट्रैकिंग होगी, लोग बर्फ देखने आएंगे, सोनमर्ग की सुंदरता को देखने आएंगे। आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन NHAI, DCL की और हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय की, ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जेडमोर टनल जहाँ एक और सोनमर्ग घाटी को श्रीनगर और देश के साथ जोड़ेगी, वहीं पर हमारी जोजिला टनल जो इसके आगे बन रही है, वो कारगिल को, द्रास सेक्टर को जो जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में रेणुका सिंह, जो कि ट्राइबल अफेयर्स की स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने आज दौरा किया। दौरे के दौरान ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने कई एक प्रोजेक्टों को भी इफ्ताह किया। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ट्राइबल अफेयर्स रेणुका सिंह ने आज डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों का आउटरीच प्रोग्राम के तहत दौरा किया। दौरे के दौरान मिनिस्टर को बताया गया कि जम्मू कश्मीर में ट्राइबल अफेयर्स के जो मामलात, मुश्किलात और इंतजामात हैं, वो किस तरह से देखे जा सकते हैं। इस मौके पर मिनिस्टर के हमरा सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी के अलावा कई अहम मेंबरान भी मौजूद थे। जबकि ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर जो है, उन्होंने इस मौके पर DDCs, BDCs और सरपंचों के साथ भी खुसूसी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर जो है रासिक सलाम इसी एरिया से ताल्लुक रखता है और जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अपना योगदान दिया। जबकि उन्होंने कहा कि महफूज इलाही को स्केलिंग माउंट एवरेस्ट जो है, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिससे गालिबन ये मकसद है कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की बहुत ज्यादा कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को तराशना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने चावलगाम में 10 मेगावाट रिसीविंग स्टेशन को भी कौम के नाम वक्फ किया। बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से उन्होंने बताया कि इस वक्त 17.37 करोड़ कैपेसिटी वाला 480 तालिब इल्मों पर इस वक्त जो है 34 कनाल जमीन मुख्तस रखे जाएंगे और मुख्तलिफ प्रोग्राम में उनकी स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। विभिन्न ग्राम पंचायतों से आदिवासी भाइयों बहनों, अन्य वर्ग के नागरिक गणमान्य और यहाँ पर अपने लोकगीत और लोक संगीत के माध्यम जम्मू कश्मीर की पहचान प्रदर्शित करने वाले बेटे बेटियों, पत्रकार साथियों, आज मैं रेणुका सिंह कबायली अमूरात की वज़ीर ममलिकत आज दौरे पे थी साउथ कश्मीर में, और साउथ कश्मीर में कई एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 70 के करीब वज़रा जो हैं, जो जम्मू कश्मीर के खुसूसी दौरे पर है, और मरकज़ दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर पहुंचकर ये वज़रा जो हैं पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहेंगे। नाज़रीन, इसी बीच में कांग्रेस के लीडर डॉक्टर करण सिंह का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें डोगरा कम्युनिटी है, उसकी तायीद की, तारीफ की और उससे नज़रअंदाज करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। इसी बीच में आज हमारे साथियों ने जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने बातचीत की गुलाम नबी लोन हांजुरा, चनी सिंह, मुंतज़िर मोहिद्दीन से, और उनकी आरा जाननी चाहिए डॉक्टर करण सिंह के इस बयान पर। मैंने तो आपकी ज़बान से ही सुना है कि करण सिंह साहब ने ये बयान दिया है, तो मैं
इससे मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि जितनी भी सरकारें यहाँ आ गई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हैं, कांग्रेस की रही हैं या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रही है, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे या उसके बाद महबूबा जी थी, तो उन्होंने एक भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जम्मू के लोगों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं हुआ, लद्दाख के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जिसका इल्ज़ाम भी दिया जा रहा है। और डोगरा जो हैं उनके खिलाफ भी उनको भी कोई इम्तियाज़ उनके साथ भी बरता नहीं गया है। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बात कही है करण सिंह साहब ने, लेकिन ये बात तो आपको पूछनी चाहिए। प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, डिस्पेंसेशन है, आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यहाँ एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, वो भी उनका ही आदमी है। ये तो कहते थे कि वहाँ यहाँ शहद की ये नदियाँ बहेंगी, दूध की नदियाँ बहेंगी जम्मू कश्मीर में यूटी के बाद। तो मुझे लगता है कि ये सवाल करण सिंह साहब को उनको ही करना चाहिए कि डोगरों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो। पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को लेके कांग्रेस ने कभी भेदभाव नहीं किया है। रही बात डॉक्टर करण सिंह की, वो एक मुल्की सतह पर एक शख्सियत हैं। अगर वो डोगरा काज को लेके आगे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उनके लिए उस दौरे काल में ठीक नहीं हुआ या आज ठीक नहीं हुआ, तो बखूब जानते, क्योंकि वो सदर रियासत भी रहे। सदर रियासत से लेकर कितने प्राइम मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर आए, और वो अभी भी हाल हयात हैं। तो ये अगर वो उनके काज को आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई उनका इंडिविजुअल फर्ज भी बनता है। एक कम्युनिटी है डोगराज, तो उनका फर्ज भी बनता है कि डोगरों की बात करें, वो अच्छी बात है। जहां तक डॉक्टर साहब का ये बयान है, तो मेरे ख्याल से इसमें उन्होंने रिवायत से हटकर कुछ कहा है जो कि मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि हमारे मुल्क में किसी कम्युनिटी की बुनियाद पर कोई स्टेट नहीं बनाया जा रहा है। हर एक स्टेट में मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ जातों के मानने वाले पैरवकार लोग होते हैं। जहां अगर इंडिविजुअल तरक्की की बात की जाए कि जम्मू डिवीजन में तरक्की हुई या कश्मीर डिवीजन में तरक्की हुई, तो जहां तक देखा जाए, बिल्कुल तासुब के ऐनक को उतार के खुले दिल से देखा जाए, तो इस वक्त जम्मू खिता कश्मीर खिते से सबसे ज्यादा तरक्की में आगे है। कश्मीर डिवीजन में उतनी तरक्की नहीं है जितनी डेवलपमेंट जम्मू में हुई है। उसके हालात भी जिम्मेदार हैं, कुछ चीजें भी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भी हुकूमतें यहाँ बनी हैं, जिस भी पार्टी की बनी है, हर किसी की कोशिश रही है कि रियासत जम्मू कश्मीर थे, आज की यूटी जो है, कि यहाँ के लोग मसावी तौर तरक्की हासिल करें। यहाँ के लोग कांग्रेस के सीनियर कायद, राज्यसभा मेंबर और साबिक सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि जम्मू कश्मीर में डोगरा कम्युनिटी या तबके के साथ भेदभाव किया गया। उन्हें माजी की सरकारों पर भी निशाना साधा था। वाज़ेह है कि माजी की सरकारें डॉक्टर करण सिंह के आसपास ही थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो। ताहम पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी पार्टियों के जो लीडरान अभी बात कर रहे थे, उन्होंने इससे हकीकत से बईद करार दिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। इधर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ने जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हांजुरा की क़यादत में आज श्रीनगर में आज एक एहतजाजी मार्च निकाला। एहतजाजी मार्च में ज़िला सदूर बडगाम, ज़िला सदूर श्रीनगर और बाकी इलाकों के अहम ओहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस की आज़ादी को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासी कैदियों की रिहाई और सहाफ़ियों के हक़ में इस तरह से पीडीपी ने आज अपना एहतजाजी मार्च निकाला और इस मौके पर प्रेस की आज़ादी, मुलाजमीन के खिलाफ पीडीपी के मुताबिक झूठे केसेस, आज़ादी के साथ इन्हें अपना काम करने का मौका दिया जाना चाहिए और इसी के साथ आईसीडीएस वर्कर्स जिन्हें आर्जी मुलाजमीन को रुखसत किया गया, उनके हक़ में भी आवाज़ उठाई गई। महंगाई का भी मामला है जिस पर गुलाम नबी हांजुरा ने बाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया ये वो मुद्दे हैं जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त की सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी धरना दे रहे हैं। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है, ये मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है, बीजेपी की सरकार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके खिलाफ है
क्योंकि यहाँ एक तो प्रेस की आज़ादी को सलब किया जा रहा है, मुलाजिमों के खिलाफ केसेस लगा के उनको बरतरफ किया जा रहा है, झूठे केसों में फंसा के उनको बरतरफ किया जा रहा है। यहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर जो पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है। यहाँ बाकी जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको ये हल नहीं किया जा रहा है। और जो महंगाई यहाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती है, प्रेस के खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ हमने आज ये प्रोटेस्ट निकाला है। क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, उनसे बदला लिया जा रहा है। उनकी कोई गलती नहीं है, उनसे बदला लिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी के बगैर कोई भी पार्टी जिंदा न रहे। वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ेगी। आपको मैं बताऊंगा, अल्ताफ साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक लीडर रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान का आज एहजाज, महंगाई को लेकर सहाफत के तई नारवा सलूक, मरकजी सरकार का और कई एक इल्जाम के बाद आज एहतजाजी मार्च श्रीनगर में निकाला गया। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान और डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श ने आज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान डीडीसी मेंबर और पीडीपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हरबख्श ने इस मौके पर मुंतजमीन से डॉक्टरों की आमद और उसके बाद रुखसती तक की अटेंडेंस चेक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस इलाके से लगातार शिकायत मौसूल हो रही है कि इलाके में जब बीमार या तीमारदार अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं तो इंतजामात बेहतर नहीं होते हैं। उन्होंने डॉक्टरों को मशवरा दिया कि खिदमत खलक में जुट जाएं और अस्पताल में दूर दराज इलाकों और गरीब कौमों से आने वाले बीमारों के साथ इस तरह का सलूक न रखा जाए, वरना सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। जब से एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ और एजुकेशन मैंने चार्ज पकड़ा है, ये हॉस्पिटलों का पहला दौरा है। मैं हर जगह करता रहूँगा, लोगों से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि लोगों की रिस्पॉन्ड बड़ी अच्छी रही। जहाँ भी गए पीपल आर सेटिस्फाइड। मैं एक ओपीडी एक डिपार्टमेंट गया, पर्सनली हर वार्ड में घूमा, तो डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि कोविड में भी डॉक्टर ने बहुत मेहनत की, पैरामेडिकल ने बहुत मेहनत की। आपको पता है ये जो वबा फैली थी इसमें बड़ा रोल था इन लोगों का, तो मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि वो भी इनको कोऑपरेट करें। नाज़रीन, आज आलमी सयाहत का दिन मनाया जाता है। यानी जिस वक्त हम टूरिज़्म को समझने की कोशिश करते हैं तो आम घरों में हम पिकनिक से ही इसका टूरिज़्म का आगाज़ करते हैं। जिस वक्त आप अपने घर से अपने आस पड़ोस में खूबसूरत जगहों का इंतखाब करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ टूरिज़्म इंडस्ट्री के तौर पर इक्तिसादी हालत को बेहतर करने के लिए रीढ़ की हड्डी जो तस्वुर की जाती है वो टूरिज़्म सेक्टर है, उसके बाद एग्रीकल्चर है। जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का इनेकाद जारी रहा। कोविड-19 के बीचों बीच में ज़्यादातर तकरीबात मुनक्किद नहीं हुई, लेकिन डल झील में शिकारा रैली के साथ साथ कई एक तकरीबात का इनेकाद किया गया। जबकि बीती शाम में टूरिज्म के हवाले से SKICC में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता आज खुद मेहमान खुसूस के तौर पर वहां पर उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। इसी बीच में टूरिज्म के हवाले से चंद बातें ज़रूर करेंगे। जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के धारा ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बहुत ज़्यादा धचका लगा और उसके बाद हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन शिकारा और उसके बाद ट्रांसपोर्टर जो इनके साथ मुंसलिक हैं, एक टीम वर्क होता है जिसके बाद जो मुंबई, दिल्ली या नेशनल टूरिस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट जम्मू कश्मीर वारिद होते हैं। तो इंतजामात मुकम्मल करने के बाद कहीं ना कहीं टूरिज्म डे मनाने का मकसद सही मानों में नजर आता है। बहरहाल मौजू बहुत लंबा है। फिलहाल डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की मुख्तसर बातचीत सुनते हैं, जिन्होंने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर टूरिज्म प्लेयर्स को मुबारकबादी पेश की है और साथ ही उम्मीद का इजहार किया कि फुटफॉल बढ़ेगा और सयाहों की आमद का हमें भी इंतजार रहेगा। ट्रेड फेयर लगाए जाएंगे और मुख्तलिफ मेलों के जरिए जम्मू कश्मीर टूरिस्टों का वारिद होना लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर उनके हमरा कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज, डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर GN यतूबी मौजूद थे। वर्ल्ड टूरिज्म डे है और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है और जम्मू कश्मीर सरकार पूरी तरह से मदद करेगी इसको आगे ले जाने में। टूरिज्म को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और आज यहाँ पे
नाज़रीन, सदर जिला मकामात के लिए बटामालू कैपिटल ट्रांसपोर्ट तस्वुर किया जाता था, लेकिन ये तस्वुरी उस वक्त ख़त्म हुई जब अदालत आलिया के अहकामात के बाद ट्रांसपोर्ट यार्ड को बटामालू से पारिमपोरा मुंतकिल किया गया। आज बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टर्स ने श्रीनगर में आकर अपना एहतजाज दर्ज किया। उनका मुतालबा है कि बटामालू में ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ से तो सिर्फ मिनी बसों को ही रुख्सत किया गया, बसें तो वहाँ से निकलती हैं और उसके बाद जो बाकी ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, वो भी वहाँ से चलता है। अगर बंद करना था तो बटामालू से मुकम्मल बंद होना चाहिए था। अगर आधा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने पारिमपोरा से चलाना है, मकामी लोगों ने कहा, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता है वो हाथ धरे बैठे रहते हैं और उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अदालत आलिया के अहकामात जो थे वो मुकम्मल तौर पर बटामालू से ट्रांसपोर्ट यार्ड शिफ्ट करना था या आधा शिफ्ट करना था। उन्होंने कहा या तो मुकम्मल तौर पर शिफ्ट किया जाए या पारिमपोरा में जो ट्रांसपोर्टर इस वक्त हाथ धरे बैठे हैं, सवारियों का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है। जब सोपोर, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, पुलवामा जानो तो काफ़ी दूर पड़ता है। ऐसे उन्हें मांग की है कि या तो फौरी तौर पर इसे बटामालू मुंतकिल किया जाए या ट्रांसपोर्ट यार्ड को मुकम्मल तौर पर बटामालू में बंद किया जाए। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेज़बान को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।